हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 25th डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 24 डीआई नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो पहले देख लीजिए। आरआरबी क्लर्क तो हम एसबीआई पीओ जा रहे हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो प्रीवियस ईयर मॉक है उसी में से हम डीआई देख रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस लेवल के डीआई नहीं आते। लेवल यानी कि ये इजी लेवल है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क टू एसबीआई पीओ तक हम जाने वाले हैं। हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर रहेगा, क्वांटिटी हम बाद में जब हमारा स्पीड बढ़ाना होगा तब हम देख लेंगे। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये दिया है पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल टू द नंबर ऑफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसे दो दिया है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया किसका दिया है? टोटल नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स, यानी कि इनका हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर इसका मतलब क्या, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, यानी कि ये वाला स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए में 16% जनरल हॉस्पिटल्स है। नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स कितने हैं? 16, यानी कि 16 इंटू 15 किया तो हमें जनरल हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे स्टेट ए में। अगर और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स है वो जनरल हॉस्पिटल्स प्लस स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, यहाँ रेशो दिया है उनका, यानी कि ये जो रेशो है वो 5:7 रहेगा। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 16% है तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 18% है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो निकाल सकते हैं 2 इंटू, यानी कि 9 किया तो 18 आता है, तो 3 इंटू 9 करेंगे 27%। अगर सेम बेस वैल्यू है हमारी 1500 ही बेस वैल्यू है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे नहीं दिए। तो हमारा पहला काम यहाँ क्या रहता है, आप यानी कि बच्चे पूछते रहते कि सर क्लरिकल लेवल में भी टेबल बनाने हैं क्या? टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर टेबल नहीं बनाया तो जल्दी सॉल्व नहीं होते। अगर ये भी रेशो में अच्छे से नंबर अच्छे से बन जाते हो, जो फ्रैक्शन में नंबर नहीं बनते, तो हम सेम को रेशो में ही बना देते। जैसे कि यहाँ 18% है, 2 यूनिट की वैल्यू 18% है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ का 3 है, यहाँ 27% हमें मिल जाता, जो कि हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी 27% ऑफ 1500। यहाँ देखो 6:5 है। सॉरी, 6 इंटू कितना 24, 6 इंटू 4 24, तो 5 इंटू 4 करते तो यहाँ 20% ऑफ 1500 निकालते तो हमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाते, हमारे किस में से? सी में से। लेकिन हर एक जगह लग नहीं रहा है तो हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं देखो, स्टेट ए, बी, सी, डी एंड ई, ऐसे हमारे पास 5 स्टेट है। पहले जनरल हॉस्पिटल्स हम यहाँ निकालेंगे, दूसरा है हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ये हमें जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए। इस साइड का थोड़ा बहुत हम इरेज कर लेते हैं। ओके। ए में पहला जनरल हॉस्पिटल्स, यानी कि 16% आपको 1500 निकालना है। पहले आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये 15 दिख रहा है ना, उसका डबल किया तो 30 होगा, 16 का हाफ किया तो आपका 8 होगा, 8 इंटू 3 होगा। यानी कि सेम आपको सेम ही करना है। इसका ये जो नंबर है उनका हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। टोटल जो जनरल हॉस्पिटल है वो मिल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, 16% ऑफ 1500, 1500 का 16, यानी कि 16 इंटू 15 करते तो 15 का डबल किया तो हमें 30 मिलता, 16 का हाफ किया तो 8 मिलता, एंड 8 इंटू 3 करते तो हमें जनरल हॉस्पिटल्स मिलते। हमें ये वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। अगर आपने पहले से मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं डबल एंड हाफ का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आपने देखा होगा। डबल एंड हाफ का यहाँ अगर यूज किया तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल हर एक जगह आपको हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका हाफ करो, 8 इंटू 3 24, यानी कि 240। अब देखो यहाँ 1500 इसके लिए 240 लिखा, अगर 15,000 होता तो हम 2400 लिखते। वो हमारा दिमाग वैसे चलना चाहिए कि कितने जीरो आएंगे कितने जीरो नहीं आएंगे। अब ये यहाँ 18 है तो 9 इंटू 3 करेंगे, 9 इंटू 3 कितना आता है? 270। यहाँ 24 है तो 12 इंटू 3 करेंगे, यानी कि आधा करके हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ 360 आ जाएगा। 14 है यानी कि 7 इंटू 3 करेंगे 210 आ जाएगा। 28 है, इसका मतलब 14 इंटू 3 करेंगे तो 420 आ जाएगा। ये हो गए जनरलिस्ट हॉस्पिटल। अब हमें क्या निकालना है? स्पेशलिस्ट। इनका रेशो दिया है जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट। पहला ए में रेशो क्या है? 5:7, यानी कि
5 यूनिट की वैल्यू 240 है, 5 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। आपको एक पता होना चाहिए कि ये 5 यूनिट की वैल्यू 240 है, इसका मतलब 240 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। कभी भी हम एक नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट, ओके, 5 से डिवाइड करते हैं, तब हम 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 24 इंटू 2 किया तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिलती। कितनी मिलती? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 48 मिल जाती। अब यहाँ ऐसे भी किया तो आपको सेम ही मिलेगा, 5 इंटू 4 करोगे एंड उसके बाद 5 इंटू 8 करोगे एंड 48 को 7 पार्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ स्पेशलिस्ट का आंसर मिल जाता। तो हमें डायरेक्ट क्या करना था, 240 को 5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है 48, 48 इंटू 7 किया तो हमारा आंसर मिल जाता है। अब यहाँ हम आंसर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, 50 इंटू 7 करो, 50 इंटू 7 कितना आता है, 5 7 35, 350 आता है एंड 2 इंटू 7 उससे माइनस करो, 2 इंटू 7 कितना आता है, 14 आता है, 350 माइनस 14 किया तो कितना आएगा हमारा, 336। अब देखो 7 इंटू 8 56 कैरी 5, 7 इंटू 4 28 प्लस 5 यानी कि 33, यानी कि यहाँ 336 हमें मिल जाएगा। पहली बार ही हमें टेबल निकालना है, उसके बाद वही टेबल आपके 5 क्वेश्चन में आपको आसानी से ये होगा। लेकिन यहाँ मैं स्लोली दिखा रहा हूँ, आपको फास्ट करना है, जितना हो सके उतना फास्ट भी बन सकता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू 270, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 270 का आधा, 27 का आधा, 27 का आधा कितना होता है, 26 का आधा कितना होता है, 13.5, इसका मतलब 135 इसका आधा होगा। 135 इंटू हमें क्या करना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 3 कैसे करेंगे, 13 इंटू 3 करो, 13 इंटू 3 कितना आता है, 390 आता है एंड 5 इंटू 3 करो, 5 इंटू 3 कितना आता है, 15 आता है। तो 405 यहाँ हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। अब 6 यूनिट की वैल्यू 36 एंड 6 इंटू 6 36, तो 5 इंटू 6 30, तो यहाँ 300, 3 इंटू 7 210, तो 5 इंटू 7 350, 7 इंटू 6 420, तो 4 इंटू 6 24, ऐसे हमारे यहाँ आंसर्स मिल जाएंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स इन डी, जनरल हॉस्पिटल्स इन डी कितने हैं, 210 इज टू नंबर ऑफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन ई, स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन ई 240, इनका हमें रेशियो निकालना है। 3 से कट हो रहा है, 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 8, यहाँ हमारा 7:8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने पहले से ही डेटा लिख लिया है, ओके। अब ये नंबर्स पहले एक बार टेबल हम चेक कर देते हैं कि सही है या गलत है। 240 270 360, 240 270 360, 210 एंड 420, 210 420, 336 405, 300 350 240, 300 350 एंड 240 हमारा क्वेश्चन, यानी कि जो डेटा निकाला है वो सही है। डेटा कैसे निकालना है आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ किया था, ये वाला ध्यान में रखो कि 6 इंटू कितना 240, यानी कि ये थर्ड वाला है ना, ये 6 इंटू कितना 360, 6 इंटू 6 इंटू 6 360, तो 5 इंटू 6 किया तो आंसर मिलेगा यहाँ हमें। यहाँ 3 इंटू 7 किया तो ये वाला आंसर मिलता है, तो 5 इंटू 7 किया तो ये वाला आंसर मिलेगा। 7 इंटू 6 किया तो 420 मिलता है, तो 4 इंटू 6 किया तो हमारा ये वाला आंसर मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन बी, बी के टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। अब देखो ये वाला डेटा हमने लिखा ही नहीं था, ओके। ये वाला डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखा है, अब इन्होंने टोटल करके दिया है लेकिन ये नहीं है ऐसा कंसिडर करते। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन बी, बी किधर है, बी इधर है, इसके टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स क्या आ जाएंगे, 270 प्लस 405। हम कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, 270 405 इन दोनों को यहाँ लिख लिया। नंबर ऑफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन डी एंड ई, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन डी एंड ई, यानी कि यहाँ हमारे पास डेटा मिला 350 एंड 240। अब हम ये ऐसे कैसे निकालेंगे, 405 से 350 गया तो कितना हमें यहाँ से बाकी मिलेगा, यहाँ से 50 एंड ये वाला 5, यानी कि 50 प्लस 5 यहाँ मिल गया हमें 55 एंड 270 में से 240 गया तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 50 प्लस 30 85 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ, अब इफ में बोला, इफ में बोला इसका मतलब क्वेश्चन के थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स इन डी टू एफ इज 7:9। अब देखो डी की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट की वैल्यू है, जनरल हॉस्पिटल बोल रहा है,
डी में जनरल हॉस्पिटल, इसका मतलब सॉरी यहाँ इसके बारे में बोला जा रहा है। 7 यूनिट इज इक्वल टू 210, 7 इंटू कितना 21, 7 इंटू 321, तो 9 इंटू 3 हमारा आंसर मिल जाएगा। 9 इंटू 3 मीन्स 270 हमारा एफ का आंसर हमें कौन सी हॉस्पिटल मिल गया, जनरल हॉस्पिटल। And the total number of, if the ratio of the number of general hospitals in D and F is 7:9, and the total number of hospitals in F, अब F में total number of hospitals is 50 more than that of the C, C से 50 more, अब C में total number of hospitals कितने हैं 360 प्लस 300 प्लस अगर 50 किया तो हमारे F के total number of hospitals हमें मिल जाएंगे। Then find the number of specialty hospitals, अगर ये 270 को इसमें से माइनस किया तो हमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो ये 270 300 के नजदीक है, तो यहां से ये कट करते यहाँ 30 बच गया, 360 प्लस ये 30 390 प्लस 50, तो 4 कुछ गलत किया गया, 360 प्लस 30 390 प्लस 50 440, 440 हमारा यहाँ आंसर हमें मिल गया है। ओके, 360 प्लस 30 390, 390 प्लस 50 दैट इज 440 हमारा यहाँ हमें आंसर मिल गया है। मैंने टोटल नहीं की, सब्ट्रैक्शन भी कैसे कर लिया है वो आप देख लो, आपको टोटल कभी भी करने की जरूरत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन ई, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन, अब देखो ये परसेंटेज निकालना, इसका मतलब टोटल निकालना ही पड़ता। 420 प्लस 240, 400 200 660, 660 is what percentage of the number of specialty hospitals in C, नंबर ऑफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन सी, 300 का 660 की कितना परसेंटेज, पहले तो डबल तो है, इसका मतलब 200% तो है, 200%। अब ऊपर वाला 60 से भी देखेंगे, 60 हमारा 300 का कितना परसेंटेज है, 3 इंटू 2 किया तो इसका मतलब ये 20% है, 200 के ऊपर 20%, इसका मतलब इसका आंसर 220% आ जाएगा। ओके, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ये आईबीपीएस क्लर्क लेवल ही बोल सकते हैं, आरआरबी क्लर्क लेवल क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी के शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया है तो वो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो अच्छा स्कोर बढ़ेगा, या बच्चों को दिक्कत तो आई होगी। आउट ऑफ द नंबर ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स इन बी, बी के बारे में बोला जा रहा है, जनरल हॉस्पिटल के बारे में बोला जा रहा है। बी 40,500 डॉक्टर्स आर वर्किंग टोटली। ओके ओके, 270 हॉस्पिटल्स में, 270 हॉस्पिटल्स में टोटल 40,500 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आर वर्किंग टोटली, एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर वर्किंग इन ईच जनरल हॉस्पिटल इज द सेम। ओके, हर एक जनरल हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर काम कर रहे हैं, एंड ईच डॉक्टर ट्रीट्स 30 पर्सन ईच डे, यानी कि हर एक डॉक्टर जो है वो 30 पेशेंट को चेक कर रहा है। ओके, एंड द नंबर ऑफ पर्सन ट्रीटेड इन ईच जनरल हॉस्पिटल इन बी ऑन ईच डे। अब हमें क्या निकालना था इसका, ये जो 40,500 टोटल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कितने हॉस्पिटल में, 270 हॉस्पिटल में, तो यहां से हम क्या निकालते कि हर एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर 270 हॉस्पिटल से 40,500 को डिवाइड किया तो हमें एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं वो पता चलेगा। एंड एक अगर हमें मिल जाए कि इतने इतने डॉक्टर काम करे, 30 डॉक्टर काम करे, तो हमने 30 को 30 से 30, एक डॉक्टर 30 पेशेंट को चेक करा है, तो 30 डॉक्टर 30 इंटू 30 पेशेंट को चेक करेंगे, इसका यानी कि इसका डिवीजन करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटू, अब देखो यहाँ 0 से 0 गया, 27 इंटू 1 किया तो 27 आ जाएगा, एंड फिर बच गया 13, 135 यहाँ बचेगा, 135, 27 इंटू कितना, ये आधा है दिखा, तो यहाँ 5 आएगा, इंटू 5 आएगा, एंड 15 इंटू 3 किया तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा, 15 इंटू 3 किया तो हमारा 450, ये वाला हमें आंसर मिल गया। हमने क्या किया, पहले हम निकाले कि कितने टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर से एक हॉस्पिटल में, उतने निकाले, एक डॉक्टर 30 पेशेंट को ये करता है, ट्रीट करता है, इसका मतलब इंटू 30 किया तो हमें आंसर हमारा मिल गया है 4,500। अब देखो आंसर ए बी डी ए सी, ए बी डी ए एंड सी, दैट्स इट। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आपको जल्दी से जल्दी करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पॉसिबल हुआ तो हाइप भी कर जाना। एंड ये ध्यान में रखना कि चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो, ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि ये जो 16 का हर बार 16 इंटू 15 18 इंटू 15 ऐसा सोचना नहीं है हमें,
एक बार हमने सोच लिया कि 16 इंटू 15 करते टाइम हम 15 का डबल कर रहे हैं, वहां हमें 3 मिल रहा है, इसका हाफ कर रहे हैं, हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 9 से 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ 12 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ आपको 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, एंड ये रेशियो को अगर इक्वेट किया तो ये मिल गया। अगर गलती से ये रेशियोज इस नंबर को कट कर देते अच्छे से, तो हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम डेटा से आंसर निकाल देते। तो कभी ना कभी हमारे सामने आएगा, वैसे हम करेंगे। चेस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।